हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डीओई दिल्ली की तरफ से हमें क्लास 10 का इंग्लिश का मिड टर्म का एक प्रैक्टिस पेपर दिया गया है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और कुछ हम आज कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चंस हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, आप पिछली वीडियोज़ में इनको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स ईच। तो ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर 40 to 50 वर्ड्स में करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड हॉरेस डेन बाय सी इन द किचन। हॉरेस डेन बाय ने किचन में किसको देखा। हाउ डिड दे ग्रीट ईच अदर, और उन्होंने एक दूसरे से मिलकर कैसे हाय हेलो या नमस्ते या फिर कैसे ग्रीट किया एक दूसरे को। व्हाट टैग डिड हॉरेस अप्लाई देयर, और हॉरेस ने वहाँ पर क्या तरकीब अप्लाई की। तो इसका आंसर हो जाएगा, हॉरेस डेनबाई सॉ द फैमिली डॉग शेरी इन द किचन। तो हॉरेस डेनबाई ने किचन में अपने फैमिली डॉग शेरी को देखा। द डॉग ग्रीटेड हॉरेस बाय स्टरिंग, मेकिंग अ नॉइज एंड वैगिंग इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। और डॉग ने जो है हॉरेस को कैसे ग्रीट किया, उसने अपनी हल्का सा शोर मचाकर और अपनी जो पूंछ थी उसको हिलाकर एक फ्रेंडली वे में उसने हॉरेस को ग्रीट किया। Horace greeted the dog by tactfully calming it down, calling it by its name and showing love to it. और हॉरेस ने डॉग को कैसे ग्रीट किया, उसे तरीके से जो है एक तरकीब से उसको काम डाउन किया और उसका नाम लिया और उसको अपना प्यार शो करके उसको ग्रीट किया। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी राइट द ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ ट्रिकीज मिस्ट्रेस। जो आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, तो इस बेसिस पे आपको जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी उनका एक कैरेक्टर स्केच जो है वो लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मिसेस पम्फ्री जो कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी इज़ अ पाइवटल कैरेक्टर इन द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो मिसेस पम्फ्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में। शी इज़ अ वेल्थी वुमन हु रेजेज अ डॉग नेम्ड ट्रिकी। और वो एक बहुत ही, उनके पास पैसा बहुत है और वो एक डॉग जिसका नाम ट्रिकी है उसको रेज करती है। एज अ काइंड हार्टेड मिस्ट्रेस शी फेल्ट सॉरी फॉर ट्रिकी व्हेन शी ट्राइड टू रिस्ट्रिक्ट हिज फूड इनटेक एंड सो शी क्विकली रिवर्स्ड हर डाइट रिस्ट्रिक्शंस। और अब क्योंकि वो एक बहुत दयालु हार्ट की मिस्ट्रेस थी, इसलिए उनको दुख लगा जब जब ट्रिकी को उन्होंने ट्रिकी की हेल्थ के लिए जब डॉक्टर ने बोला था कि इसकी डाइट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तो उनको बहुत दुख लगा जब उनको उसके खाने का इनटेक जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, क्विकली जो है वो रिवर्स कर दिया, जो भी उन्होंने डाइट रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उनको हटा दिया उन्होंने ट्रिकी पर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मैक्स गो आउट ऑफ ऑसिबल्स रूम टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस। मैक्स जो है वो ऑसिबल के रूम में से कैसे गया और अपने पुलिस को जब उसको अपने आप से बचाना था तो वो कैसे बाहर निकला। तो इसका आंसर होगा हमारे पास, मैक्स वॉज वेरी नर्वस टू फाइंड द पुलिस एट द डोर। मैक्स बहुत नर्वस हो गया जब उसको पता चला कि दरवाजे पर पुलिस आ गई है। ही वेंट आउट ऑफ द विंडो सेइंग दैट ही वुड वेट इन द बैल्कनी। तो उसने ऑसिबल को बोला कि वो विंडो से बाहर जा रहा है और बैल्कनी में वेट करेगा। ही वॉन्ट ऑसिबल टू सेंड देम अवे और ही वुड शूट हिम। और उसने ऑसिबल को वार्निंग दी कि वो उनको भेज दे, अदरवाइज वो ऑसिबल को शूट कर देगा। मैक्स डिड नॉट कन्फर्म द बैल्कनी एंड स्टेप्ड आउट ऑफ द विंडो एंड डाइड। और मैक्स को ये नहीं पता था कि विंडो के बाहर कोई बैल्कनी नहीं है, और इस चक्कर में मैक्स ने जैसे ही अपना पैर विंडो से बाहर रखा वो नीचे गिर गया और वो मर गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स ईच। तो ये भी पार्ट्स दिए गए हैं, इनका भी आंसर जो है वो 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, नेल्सन मंडेला पॉइंट्स आउट सम ह्यूमन क्वालिटीज इन हिज स्पीच। नेल्सन मंडेला ने कुछ ह्यूमन क्वालिटीज अपनी स्पीच में पॉइंट आउट की है। विच ऑफ दीज क्वालिटीज इम्प्रेसेस यू द मोस्ट। तो आप इनमें से कौन सी क्वालिटी से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस होते हो। डू यू थिंक दीज क्वालिटीज हैव बिकम रेयर नाउ अ डेज। तो क्या आपको लगता है कि ये क्वालिटीज़ आजकल बहुत ही कम देखने को मिलती हैं ह्यूमन बींग्स में।
तो इसका आंसर हम लिखेंगे इन द ट्रूएस्ट सेंस नाउ डेज ह्यूमन क्वालिटीज दैट नेल्सन मंडेला पॉइंट्स आउट इन हिज स्पीच आर हार्डली फाउंड। अगर हम सही सही बात करें तो आज के टाइम में जो ह्यूमन क्वालिटीज जिनका मेंशन नेल्सन मंडेला जी ने किया था अपनी स्पीच में, वो आजकल बहुत ही मुश्किल से मिलती है। टुडे पीपल ऑलमोस्ट लैक क्वालिटीज लाइक लव, कंपैशन एंड ट्रूथफुलनेस। आजकल लोगों में जो है ये क्वालिटीज देखने को नहीं मिलती है, जैसे कि लव, कंपैशन, एक दूसरे के लिए कंपैशन जो होता है, या ट्रूथफुलनेस होती है, सच्चाई होती है, ये देखने को नहीं मिलती। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला लव, कंपैशन एंड ट्रूथफुलनेस आर इसेंशियल ह्यूमन क्वालिटीज। और नेल्सन मंडेला जी के अकॉर्डिंग तो लव, कंपैशन और ट्रूथफुलनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं। ही फॉट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन मीटेड आउट टू हिज पीपल इन साउथ अफ्रीका एंड रियलाइज दैट दोज हु आर ऑप्रेसर्स लैक द क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन बींग। उन्होंने जो उनके साउथ अफ्रीका में जो उनके लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो ऑप्रेस करके किसी को दबाने की कोशिश करते हैं, उनकी फ्रीडम छीनने की कोशिश करते हैं, वो एक ह्यूमन बीइंग होने की क्वालिटीज़ उनमें नहीं होती हैं। दोज हु डिनाई बेसिक फ्रीडम्स टू ऑल आर नॉट रियल ह्यूमन बींग्स। जो ये मना करते हैं कि सबको बेसिक फ्रीडम भी नहीं दे सकते, वो रियल ह्यूमन बींग्स नहीं होते हैं। द रियल ह्यूमन बीइंग इज़ वन हु हैज़ लव, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल। रियल ह्यूमन बीइंग वो होता है जिसके अंदर लव होता है, दयालु होता है, काइंडनेस होती है और रिस्पेक्ट होती है सबके लिए। नेक्स्ट पार्ट है एन वॉज अ सेंसिटिव एंड मेच्योर गर्ल। एन जो है वो एक सेंसिटिव और मेच्योर लड़की थी। थिंक ऑफ एनी टू कैरेक्टर्स हु कुड बी हर फ्रेंड्स और कॉन्फिडेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो आपको जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से कोई भी दो कैरेक्टर्स चूज करने हैं जो आपको लगता है जो उसके फ्रेंड हो सकते हैं या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनमें वो ट्रस्ट कर सकती है अपनी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट में से। एनालाइज द कॉमन कैरेक्टर ट्रेट्स दैट वुड हेल्प इन क्रिएटिंग दिस स्पेशल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। और आपको उनके जो कॉमन कैरेक्टर ट्रेट्स हैं उनको एनालाइज करना है, जिससे उनकी जो फ्रेंडशिप की बॉन्ड है वो ज़्यादा स्पेशल हो सके। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? वांडा पेट्रॉन्स्की फ्रॉम द 100 ड्रेसेस वुड बी द राइट सिलेक्शन टू बिकम अ ट्रू फ्रेंड ऑफ एन फ्रैंक। तो जो वांडा पेट्रॉन्स्की है, जो चैप्टर 100 ड्रेसेस है, उसमें से वो बहुत राइट सिलेक्शन होगा एन फ्रैंक का ट्रू फ्रेंड बनने की, एज शी इज़ अ गुड लिसनर एंड कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लिसनर है और वो एक ट्रस्ट वर्थी पर्सन है, वो उसमें बहुत अच्छे से भरोसा कर सकती हैं। अनलाइक एन, वांडा इज़ अ सेंसिबल गर्ल हु टॉक्स वेरी लिटिल एंड वुड बी एबल टू गिव सम टिप्स टू एन टू करेक्ट हर टॉकेटिव बिहेवियर। अब एन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बोलती थी, ठीक है, बट वांडा इस तरीके की नहीं है। वो एक सेंसिबल गर्ल है जो बहुत ही कम बोलती है और वो एन को जो है कुछ टिप्स दे सकती है जो उसका टॉकेटिव बिहेवियर है उसको ठीक करने के लिए। बोथ ऑफ देम वांट अ ट्रू फ्रेंड। और दोनों को, एन को भी और वांडा को भी, दोनों को एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत है, तो वो उनको एक दूसरे में मिल सकता है। और इसके अलावा वली फ्रॉम मैडम राइट्स द बस लेसन इज अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल हु वुड नॉट डिस्क्लोज एंड सीक्रेट्स टू अदर्स। और वली जो है, जो चैप्टर मैडम राइट्स द बस चैप्टर में से जो वली नाम के कैरेक्टर है, वो भी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल गर्ल है और वो भी कभी भी एन उसको अगर अपने सीक्रेट्स बताएगी तो वो भी उन सीक्रेट्स को कभी किसी के सामने नहीं बताएगी। मोर शी टू इज अलोन लाइक एन। और वो भी जो है, वल्ली भी जो है एन की तरह ही अकेली है। सो दे कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर बाय क्रिएटिंग अ स्पेशल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक स्पेशल बॉन्ड उनके बीच में बन सकती है फ्रेंडशिप की। बोथ आर सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड फन लविंग गर्ल्स। दोनों ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग और बहुत फन करने वाली लड़कियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स ईच। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर 100 से लेकर 120 वर्ड्स में करना है। फर्स्ट पार्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, डू यू थिंक हॉरेस डेनबाई वॉज अनफेयरली पनिश्ड और दैट ही डिजर्व्ड व्हाट ही गॉट। तो आपने जो ये चैप्टर पढ़ा अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या आपको लगता है जो हॉरेस डेनबाई था वो उसको गलत तरीके से पनिश किया, या फिर उसको आपको लगता है कि उसको उसने जो किया उसने वही डिजर्व करता था, वो जो उसको मिला वो वही डिजर्व करता था। तो डू यू अग्री दैट ऑनेस्टी इन रॉन्ग एक्ट्स इज नॉट डिजायरेबल। और क्या आप एग्री करते हो कि गलत जो काम होते हैं उनमें ऑनेस्टी जो है उस वो ऑनेस्टी नहीं होती है अगर गलत काम होता है तो।
तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? नो, हॉरेस डेनबाई वॉजेंट अनफेयरली पनिश्ड। नहीं, हॉरेस डेनबाई को गलत तरीके से पनिश नहीं किया गया था बिल्कुल भी। दो ही हैड नो बैड इंटेंशन बिहाइंड स्टीलिंग, ही वॉजेंट अवेयर दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन समथिंग दैट वॉज अनलॉफुल। हालांकि उसकी जो चोरी करने के पीछे की इंटेंशंस थी वो गलत नहीं थी, बुरी नहीं थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इस तरीके की चीज़ों में अगर हाँ इन्वॉल्व होता है कोई भी तो वो हमारे कंट्री के लॉ के खिलाफ होता है। ही डिजर्व वॉट ही गॉट, और उसको जो मिला वो डिजर्व करता था, बिल्कुल सही मिला। आई अग्री दैट ऑनेस्टी इन रॉन्ग एक्ट्स इज नॉट डिजायरेबल, और मैं टोटली अग्री करता या करती हूँ कि जो ऑनेस्टी है गलत कामों में ऑनेस्टी जो है वो ऑनेस्टी नहीं मानी जाएगी। अ थीफ इज अ थीफ नो मैटर व्हाट द पर्पज इज, हाउ मच द अमाउंट इज एंड हु द पर्सन बीइंग रॉब्ड इज। एक चोर जो है वो चोर ही होता है, चाहे वो उसका कुछ भी पर्पस हो चोरी करने का, या कितना भी अमाउंट वो चोरी करना चाहता है, या किसी भी पर्सन को वो जिसको लूट रहा है चाहे वो पर्सन कोई भी है, लेकिन चोर चोर ही होता है। इट इज़ द वर्स्ट थिंग अ पर्सन कैन डू दैट इज ऑफ स्टीलिंग। ये जो चोरी की का काम होता है ये बहुत बुरी चीज़ होती है, बहुत गलत चीज़ होती है जो एक पर्सन करता है। वट एवर द सिचुएशंस आर वी शुड नॉट गो फॉर इविल वेज। कैसी भी सिचुएशंस हमारे ऊपर आती हैं हमें गलत तरीकों का सहारा कभी भी नहीं लेना चाहिए। और बी पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? इन द चैप्टर द थीफ स्टोरी अ थीफ इन हरी सिंह हैज चेंज्ड इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड अनिल प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट, जस्टिफाई इट। जो ये चैप्टर था थीफ स्टोरी, इसमें जो थीफ था हरी सिंह वो एक गुड ह्यूमन बीइंग में चेंज हो गया, और अनिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसको एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाने में, तो आपको इसको जस्टिफाई करना है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? अनिल वॉज अ स्ट्रगलिंग राइटर हु बी फ्रेंडेड हरी सिंह। अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर था और उसकी दोस्ती हरी सिंह से हो गई। हरी सिंह वॉज एन एक्सपीरियंस्ड 15 years old थीफ, और हरी सिंह एक एक्सपीरियंस्ड 15 साल का चोर था। ही फाउंड अनिल एन ईजी टारगेट टू स्टील, और अनिल के स्वभाव के हिसाब से उसको वो बहुत आसान लगा कि वो इसको बहुत आसानी से चोरी कर सकता है, उसको लूट सकता है। अनिल ऑफर्ड हिम टू स्टे विद हिम एंड टू टीच हाउ टू रीड एंड राइट। अनिल ने उसको ऑफर दिया हरी सिंह को कि वो उसके साथ आकर रहे और वो उसको पढ़ाता था, और लिखना और पढ़ना उसने उसको सिखाया। ग्रेजुअली अनिल डिवेलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह। धीरे धीरे अनिल का को जो है हरी सिंह में विश्वास जो है वो डेवलप हो गया। बट हरी वॉज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट ही वॉज बेस्ट एट। लेकिन हरी भी जो है वो बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा था, जिस चीज़ में वो बेस्ट है उसको करने के लिए। After stealing money, he tried to go away forever, but some inner voice stopped him from doing so. जब उसने अनिल से पैसा चुरा लिया तो वो वहाँ से हमेशा के लिए जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी अंतरात्मा में से एक आवाज़ आई जिसने उसको ऐसा करने से रोक दिया। ही टर्न टू अनिल बिकॉज ही वॉन्टेड टू लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट। वो वापस अनिल के पास गया क्योंकि वो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जो है जीना चाहता था। अनिल डिड नॉट शो दैट ही न्यू द इंसिडेंट एंड एक्सेप्टेड हरी विद ओपन हैंड्स और आर्म्स। अनिल ने ये शो नहीं किया कि वो इस इंसिडेंट के बारे में जानता था, और उसने हरी को ओपन आर्म्स से खुले दिल से एक्सेप्ट कर लिया। Thus, a well-intentioned person, Anil, changed Hari Singh and brought him on the right path. तो एक अच्छी इंटेंशन वाला पर्सन जो कि अनिल था उसने हरी सिंह को चेंज कर दिया और वो उसको सही रास्ते पर ले आया। द स्टोरी शोज दैट ट्रस्ट एंड स्पिरिट टू फॉरगिव समवन कैन ब्रिंग बिग चेंजेस इन समवन्स लाइफ। तो ये स्टोरी हमें दिखाती है कि अगर हम किसी में भरोसा करते हैं और जो हमारी स्पिरिट है किसी को माफ़ कर देने की, उससे किसी की लाइफ में जो है बहुत बड़े और अच्छे बदलाव आ सकते हैं। तो इसी के साथ जो ये प्रैक्टिस पेपर है ये कंप्लीट होता है। तो आशा है कि आपको ये प्रैक्टिस पेपर, इसके क्वेश्चन सॉल्यूशंस, ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। और तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।